वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीकोल मैसी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट क्या क्या होते हैं, उनकी बेसिक वर्किंग क्या क्या होती है। अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड है, जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की कोर। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा समझने के लिए, जानने के लिए। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे कि ट्रांसफार्मर कोर क्या क्या होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, सीआरजीओ कोर क्या होती है, इसको पतली शीट से ही क्यों बनाया जाता है, इसमें लॉसेस क्या क्या होते हैं, और अगर एक गुड क्वालिटी कोर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी ट्रांसफार्मर कोर होती क्या है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा सबसे बेसिक और इंटरनल पार्ट होता है ट्रांसफार्मर कोर, जिसका काम होता क्या है, हमारी जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसे एक कॉइल से दूसरी कॉइल तक लिंक कराना। ठीक, अब ये जानते हैं कि यूज़ ही क्यों करनी है ट्रांसफार्मर कोर, हमने इसको कोर को यूज़ क्यों किया, ब्लैंक ही छोड़ देते। तो अगर मान लीजिए कि हम इसमें कोई भी मीडियम इस्तेमाल नहीं करते, एयर या वैक्यूम यूज़ करते हैं, तो उसका होता क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो एयर की, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक हाई इलेक्ट्रिक पाथ देती है। हाई इलेक्ट्रिक पाथ का मतलब क्या होता है कि उसको मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी बनता है उसको अपोज करती है, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने लगता है और हमारी कोर जल्दी सैचुरेट हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी कोर इस्तेमाल करते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ देती है, और जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम एक कोइल से दूसरी कोइल तक लिंक हो जाता है। तो ये होता है ट्रांसफार्मर कोर का यूज़। तो आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं कोर, वो है सीआरजीओ कोर। तो सीआरजीओ कोर के बारे में और आगे जानते हैं कि क्या होती है, यूज़ क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, सीआरजीओ कोर क्या होती है हमारी, सीआरजीओ का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इस सीआरजीओ को बनाया जाता है। इसमें क्या है, जैसे नाम से बता रहे हैं कोल्ड रोलिंग, मतलब कि हम इसको एक कोल्ड रोलिंग के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसमें करते क्या है कि जो भी हमारे सिलिकॉन जो हम ऐड करते हैं उनके क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको एक ऐसी डायरेक्शन में लेके आते हैं कोल्ड रोलिंग के प्रोसेस के थ्रू, जिसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है और हमें इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा कोयल में क्रिएट होता है और वो हमारा मैक्सिमम कोयल से लिंक होता है। तो ये पर्पस होता है सीआरजीओ का। ठीक है, अब इसमें होता है कि हम लोग सिलिकॉन भी मिल करते हैं। अब सिलिकॉन क्यों ऐड किया जाता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, वो है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस क्या होते हैं, हमारे अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, हिस्टेरिसिस और दूसरा एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होते हैं कि जब भी हमारा मेटल मैग्नेटाइज होता है और फिर डीमैग्नेटाइज होता है, उसकी वजह से एक बनता है हमारा हिस्टेरिसिस ग्राफ। और जितना हिस्टेरिसिस ग्राफ हमारा कम होता है, हमारे हिस्टेरिसिस लॉस उतने ही कम हो जाते हैं। और सिलिकॉन यूज़ करने की वजह से हमारा जो हिस्टेरिसिस ग्राफ बनता है वो बहुत कम बनता है और हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक, दूसरे टाइप का जो लॉसेस होता है वो होता है हमारा एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉस क्या होता है, देखिए, हमने कोर यूज़ की तो मैक्सिमम फ्लक्स तो हमारा लिंक कर जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट ऑफ मेटल हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उसी को कहते हैं हम एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इनको कम कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी जो वो कोर यूज़ की जाती है उन्हीं को एक पूरा मोटा फैटी मेटल यूज़ ना करके उनको पतली पतली थिन शीट्स में यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एडी करंट लॉसेस डिवाइड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और वो कम क्रिएट होते हैं। इसी कारण हम लोग उसमें पतली शीट्स का यूज़ करते हैं और इनको लैमिनेट भी कर देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि हमारी कोर में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, तो क्या कि हम बेस्ट कोर कहें। देखिए, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, लो लॉसेस होने चाहिए, हिस्टेरिसिस लॉस की बात हो, एडी करंट लॉसेस की बात हो, और उसमें लैमिनेशन करते हैं वो हाई क्वालिटी का हो, जिससे हमारा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो। कोर का सैचुरेशन पॉइंट हाई होना चाहिए। उसके बाद मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से हमारी साउंड जो ट्रांसफार्मर कोर के अंदर आती है वो भी लो लेवल का होना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। स्टैकिंग जो हमने छोटी छोटी शीट्स में बनाया है, हाई अच्छे डिज़ाइन की होनी चाहिए और मिनिमम लॉसेस कोर के अंदर होनी चाहिए, तो हमारा एक अच्छी कोर बने। तो दोस्तों, ये थी हमारे ट्रांसफार्मर कोर की प्रॉपर्टी जो एक गुड कोर में होनी चाहिए। अब हमने इसमें जान लिया है ट्रांसफार्मर कोर में लॉसेस क्या होते हैं, क्या होती है, किसकी बनी होती है, कैसे उन्हें दूर करते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।